यार बड़े नमकाराम नहीं है हम लोग, बड़े आरामखोर नहीं है हम लोग। अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? बेटा इम्तिहान में फेल हो जाता है, माँ की भी नींद उड़ जाती है, बाप का भी नींद उड़ जाता है, माल में दुकान में 1000 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, पूरे घर का नींद उड़ जाता है, मगर वही बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, फजर में भी नहीं पढ़ता है, माँ बाप खुश है, जोर में नहीं पढ़ता है, माँ बाप खुश है, असर इशा मगरिब में कोई एक भी नमाज नहीं पढ़ता है, माँ बाप के दिल पर कोई क़यामत ही नहीं गुजरता है। मेरा औलाद है, अल्लाह मुझसे इसका सवाल करेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को भी और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। क्या जवाब दोगे अल्लाह? मुहसिन आसान करता है, आसान देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे अल्लाह सबसे बड़ा है। SHO साहब बुला रहा है, अल्लाह की कसम तुम्हारे दोनों पाँव नहीं होंगे, घसीट कर थाने जाओगे। SHO साहब ने बुलाया है। DC साहब बुला रहा है, खुदा की कसम अंधे होंगे तब भी टकरे मारते हुए DC ऑफिस पहुंचोगे। DC साहब ने बुलाया है। ओ DC ने क्या दिया है तुझे? SHO ने क्या दिया है तुझे? सिर्फ उसका खौफ है, उसका होता है कि वो आला अफसर है, मुझे उससे कोई फायदा मिलेगा। बदबख्त इंसान, जिस अल्लाह ने आपको वजूद दिया है, आंखें, हाथ, पाँव, दिल, ये आपको दिया है, उस अल्लाह का आप कोई एहसान नहीं मानते हो। मुअज्जिन बोलता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए सुनने वाले, कान लगाने वाले, कारोबार में मसरूफ, दफ्तर में मसरूफ, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह मुझे कामयाबी दुकान में नजर आती है, मस्जिद नहीं आऊंगा। अल्लाह मुझे कामयाबी मुलाजिमत करने में नजर आती है, मस्जिद नहीं आऊंगा। अल्लाह मुझे कामयाबी औलाद के पालने में नजर आती है, मैं नहीं आऊंगा मस्जिद। अल्लाह मुझे कामयाबी माल कमाने में नजर आती है, आप 100 दफा आजान दे दो। ए अल्लाह आप 100 दफा इस मुअज्जिन से कहलवा दो, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अल्लाह हम नहीं आएंगे, बात खत्म। बात क्या खत्म? 5 वक्त आजान सुनते हो, मस्जिद नहीं आते हो, इस बात का तो यही मतलब है। अल्लाह मुझे नमाज में कामयाबी नजर ही नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा नमाज पढ़ के? मुझे नमाज में कामयाबी नजर आती ही नहीं है, तो क्या करूंगा आके मस्जिद में? यार ये लोग फिर कामयाब होना चाहते हैं, ये लोग फिर चाहते हैं यार मुझे सुकून मिले, ये फिर चाहते हैं मेरा औलाद मेरा फरमाबरदार बने। यार जिस अल्लाह ने आपको वजूद दिया है, जिस अल्लाह ने आपके ऊपर करबू एहसानात किए, उस अल्लाह के लिए आप 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ सकते हो यार। भाई अगर अल्लाह ये हुक्म देता कि आपने 24 घंटे मेरे सामने सजदरेज रहना है, सिर्फ खाने पीने के लिए आपने उठना है ताकि आप जिंदा रह सके, फिर भी हम अल्लाह के इस एहसान को हम नहीं बुला सकते। मगर वो अल्लाह कह रहे कारोबार करो, औलादों में मसरूफ हो जाओ, कमाओ, जिंदगी गुजारो, खुशियां मनाओ। मगर वो अल्लाह कह रहे यार जब आसान सुनो तो मेरे सामने आओ, मैं आपका रब हूँ, मैंने आपको पैदा किया है, मैंने 9 माह आपको अपने माँ के पेट में आपको रिस्क पहुंचाया है, मैंने आपको पैदा किया, आप बच्चे थे, मैंने आपको लड़कपन में पहुंचाया, लड़कपन से जवानी में पहुंचाया, आज आप जवान है, ताकतवर है, खूबसूरत है, माल है, कमा रहे हो, मैंने सब कुछ आपको दिया। मगर मैं अल्लाह के ऊपर इतना हक नहीं रखता हूँ कि मेरे घर का मुअज्जिन कहे आओ नमाज की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, आप नमाज की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आते ही नहीं हो। इससे बड़ी बदबख्ती हो सकती है भाई, अपने गिरबारों में जान कर देखो जो नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे दोस्तों पर लानत भेज दो। क्या करो? लानत भेज दो भाई। किसके लिए? अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अल्लाह ये मेरा दोस्त है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह मुझे भी रोक रहा है, अल्लाह भी नमाजी है, अल्लाह दावत दिए फिर भी नहीं पढ़ता है। अल्लाह इस कुराए अर्श पर इससे बदबख्त इंसान कोई भी नहीं है। अल्लाह मैं आपके लिए इससे दोस्ती तोड़ रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, लानत भेज रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरी भी नमाजें छूट रही है। ऐसे कारोबार पर लानत भेज दो, थूक दो, ऐसे मुलाजिमत पर लानत भेज दो जो आपको नमाज से रोक रही है। आपको किस चीज से रोक रही है? नमाज से रोक रही है। लोग बड़े दलाइल देते हो, मौलाना यार इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए,
اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ وہ بدبخت انسان، بے شرم انسان جو نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہو معاف نہیں ہے، گھر میں ہو معاف نہیں ہے، بیمار ہو معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ اگر آپ بستر پر ہو، نہ آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے نہ پاؤں ہل سکتا ہے، پھر بھی شریعت کا حکم ہے کہ آپ آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو گے۔ چلو بھائی نماز کی طرف، یار وہ کپڑے خراب ہے، کپڑے خراب ہے، کیا ہو گیا کپڑوں کو؟ بھائی وہ کپڑے خراب ہے، وضو نہیں ہے، بس آ رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ آپ جاؤ، یہ آپ کا قبرستان، اللہ کی قسم ہزاروں ایسے جوان، لاکھوں ایسے لوگ خاک میں مل گئے جو یہ بات کر رہے تھے کہ کل سے شروع کروں گا، جو کیا کہہ رہے تھے؟ کل سے شروع کروں گا۔ بھائی مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، موت کا جب وقت آتا ہے پھر اللہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں بھائی کل سے شروع کرو گے، چلو 10 دن پڑھو پھر آپ کو اٹھا لوں گا، نہ 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 نہ۔